गाजीपुर से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी, भजन करने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए। बेटा, भजन करने के लिए भोजन शुद्ध, सात्विक और अल्पाहार होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि यह योग दुखों का नाश करने वाला है। इसलिए जो लोग भोजन, सूतना, जागना युक्ति से करेंगे, यानी भूख लगे तो भोजन करे लेकिन अल्पाहार, यानी अधिक भोजन न करे, और नींद लगे तो शयन करे लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं। अधिक भोजन क्यों न करे? अधिक भोजन करने से आलस, निद्रा, प्रमाद घेरेंगे, जिससे साधना नहीं होगी, और भोजन छोड़ देने से शरीर दुर्बल यानी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए भूख लगे तो भोजन करे लेकिन अल्पाहार। क्यों? भजन करने के लिए बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए अल्पाहार रहेगा तो आलस्य नहीं सताएगी। शुद्ध सात्विक आहार लेने से मांसाहार कभी न ग्रहण करें। मांसाहार बहुत बुरी चीज़ है। आप लोग देखे होंगे कि जिस समय इंसान किसी जानवर का मांस काटता है तो उसमें हलचल पैदा होती है, तो जो खाएगा उसे भी अंदर वह हलचल पैदा करेगा और काम वासना की तरफ आपको प्रेरणा देगा, तो भजन नहीं हो पाएगी। आप लोग भजन करने के लिए सिद्ध सात्विक आहार लें लेकिन अल्पाहार लें, और शरीर का ख्याल रखते हुए कुछ जो है कि व्यायाम और प्राणायाम भी करें, टहलें। सुबह की बेला में यानी प्रातः काल की बेला में 3 बजे उठ करके अपना जो है शौच क्रिया करके, हाथ गोड़ मुंह धो करके या स्नान करके, समतल जमीन हो उस पर मृगछाल या कंबल या कोई वस्त्र बिछा करके, वह वस्त्र केवल इसीलिए लिया जाए कि जिस समय भजन करना हो उसी समय बिछाया जाए। ऐसा नहीं कि उस वस्त्र पर भोजन भी कर लें, उसी वस्त्र पर शयन भी कर लें और उसी वस्त्र पर बैठ कर के भजन भी करें। ऐसा कभी न करें। भजन करने के लिए एक अलग से वस्त्र रखें, या तो कूस की चटाई रखें, और अपने शरीर के कर्म का ख्याल रखते हुए युक्त योगी से यानी तत्वदर्शी महापुरुष के साथ योग करें, तब बोध होने लगेगा, तब सर्व दुख नाश हो जाएगा। ऐसा करने से मानस रोग तथा संकल्प विकल्प का नाश हो जाएगा, जिससे वह जीव जीवन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम के साथ अपने चित्त को श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में स्थिर लगाए दे और दूसरे काम से चित्त को हटाए दे। कैसे? जैसे पपीहा पक्षी, तब जीव सहज ही में वही रूप हो जाएगा। यह योग सबसे ऊंचा है, लेकिन बिना प्रेमा भक्ति के यह योग संभव नहीं हो सकता। जब तक सद्गुरु के श्री चरणों में प्रेम नहीं होगा, सद्गुरु की सेवा में मन नहीं लगेगा, सद्गुरु के आए हुए भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, सद्गुरु के दरबार की यानी आश्रम की सेवा नहीं करेंगे, तब तक सद्गुरु के प्रति प्रेम पैदा नहीं होगा।
और बिना प्रेमा भक्ति जल के धोने से अंदर का मल कभी साफ नहीं होगा। जैसा कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि प्रेम भगति जल बीनु रघुराई, आया भी अंतर मल कबहु न जाई। भोजन के विषय में, आहार विहार संयम नियम के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो लोग भोजन सूतना जागना युक्ति से नहीं करेंगे वह लोग भगवान की भजन नहीं कर सकते। जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं होगा तब तक भजन नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए कि जलता हुआ दीपक ही बूझे हुए दीपक को जला सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्थो नेहते सोपमा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जलते हुए दीपक में कोई बूझा हुआ दीपक लगावे तो वह जलने लगता है। तैसे ब्रह्मज्ञानी का ध्यान करने से, संत सद्गुरु का ध्यान करने से उसके हृदय में उस योगी के स्वरूप की ज्योति प्रकट हो जाती है। कब? जब विषय की हवा न लगे तब। क्यों?